अवतरित होकर भाग्य विधाता भाग्य हमारे जगा रहा। प्रभु प्राप्ति के सहज अनुभव, प्रभु प्राप्ति के सहज अनुभव राजयोग से किए जिन्होंने, उनके मुख से सुने, सुनकर खुद चिंतन करें, राजयोग की विधि सीख कर सहज अनुभव खुद भी करें, खुद भी करें, खुद भी करें, खुद भी करें। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति दशरथ भाई। ओम शांति, ओम शांति। स्वागत है। हाँ, कहते हैं ना ड्रामा में हर चीज तिथि तारीख समय सब फिक्स है, फिक्स होता है, बरोबर। ने तो कुछ पहले आपका सेशन तय किया, लेकिन जो कहेंगे वो आज की थी ड्रामा में, तो कैसे मिल पाते। बरोबर, एक्यूरेट जी। तो आज वो घड़ी आई है कि हम अपने सुंदर अनुभव से अवगत होंगे। तो भाई बहनों, मैं आपको दशरथ भाई का अगर अनुभव दूं, अनुभव तो सुनेंगे दूं क्या, लेकिन अगर मैं इंट्रोडक्शन दूं तो कहेंगे पिछले 54 साल से, आधी सदी से ज्यादा कहेंगे आप इस ईश्वरीय ज्ञान में है, और पेशे से आप सिविल इंजीनियर रहे हैं, बाल ब्रह्मचारी है, और विद्यार्थी जीवन में ब्रह्मा बाबा के अंग संग आप रहे हैं। ये भी एक विषय आपका कहीं सौभाग्य रहा। तो साथ साथ जानकी दादी की पालना का भी आपका बहुत सौभाग्य रहा है, और महाराष्ट्र और गोवा के अनेक सेवा केंद्र के निर्माण में आपका प्रमुख रीति से सहयोग रहा है। तो कृषि एवं ग्राम्य विकास प्रभाग के महाराष्ट्र के आप जोनल कोऑर्डिनेटर भी है, और बहुत सारे आज अनुभव हमको आपके सुनने को मिलने वाले हैं। तो मैं सुभाष भाई से भी गुजारिश करूंगा, आप भी वेलकम करें, और दो शब्द कहना चाहें तो भले आप कहें, फिर माता जी से उनका सुभाष भाई। ओम शांति। दशरथ भाई आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैंने कहा दशरथ भाई आज सौभाग्य है हम सबको उनके अनुभव सुनने का, क्योंकि मुझे याद है मैं जब 10वीं क्लास का था तो मधुबन में आया था। तो दशरथ भाई भी तब बहुत छोटे थे, उस समय बाबा के पास आए थे, और वो बहुत भाग्यशाली थे कि उस समय साकार बाबा थे, ब्रह्मा बाबा थे। तो ऐसे ब्रह्मा बाबा के साथ के कुछ मम्मा के भी, और खास करके जानकी दादी के साथ उनके बहुत कमाल के अनुभव है। और सबसे बड़ी बात है कि ये जो जिस सेंटर पे वो शुरू हो गए, वो इस्माइल भाई, उनका कोर्स किसने किया पता है? मम्मा ने कोर्स किया उनका, और मम्मा ने कोर्स करके वहां सेंटर बनाया, और सेंटर बना के फिर उसके बाद 1 साल के बाद वो 1965 में फिर बाबा के बच्चे बने दशरथ भाई। तब से लेके आज तक उन्होंने बहुत सारी सेवाएं, और हमारे आदरणीय है, हमारे सम्माननीय है, और इनको देख के ही हम लोग छोटे से बड़े हो गए, और आज अभी भी उनकी पालना हम ले रहे हैं। तो हमें बहुत खुशी है कि दशरथ भाई आज आपके अनुभव से सबको भरपूर कर दो, क्योंकि बाबा के साथ वाले अनुभव बहुत कम मिलते हैं। तो बहुत अच्छा है आप सुनाएंगे। और सबसे बड़ी बात है कि जानकी दादी पुणे में थी, और बाबा अव्यक्त बाबा ने कैसे उनको लंदन भेजा, इस बेटी को ही भेजना है, कैसे उन्होंने फिर इतनी बड़ी सेवा की, वो बात भी जरूर सुनाना। तो बाबा से शुरू करिए आप। ओम शांति। स्वागत है आपका। ओम शांति। थैंक यू। हाँ, आज बहुत सुंदर योग आज का है,
कल्प पूर्व प्रमाण ड्रामा प्लान अनुसार आज का दिन और टाइम भी फिक्स था, और हमारे सुभाष भाई भी बीच का ब्राह्मण ऐसा है कि बात मत पूछो। तो बहुत आज सुंदर योग आया हुआ है आप सभी से मिलने का। थोड़े से हम बाबा के अनुभव भी सुनेंगे। इस बड़ौदा का जो डिवाइन ग्रुप है, बहुत समय से हम सुनते आए हैं कि बहुत अच्छा ग्रुप और अच्छा तीव्र पुरुषार्थी ग्रुप बड़ौदा का है, और आज आप सभी से मिलने का मौका मिल रहा है, इसलिए बहुत बड़ी खुशी हो रही है। बाकी बाबा की यादें तो हमारे बुद्धि में रहती है। बाकी साकार बाबा के जो अंग संग के कुछ अनुभव हम अभी शेयर करेंगे। जैसे 1966-67 का पीरियड था, और उन दिनों में हमारे यहाँ नारायणगांव एक पूना के बाजू में है, और वहाँ पर एक गीता पाठशाला का ओपनिंग हुआ था। समझो 1957-58 में मातेश्वरी जगदम्बा पूना में आई थी, और उनके द्वारा पूना में बहुत क्रांतिकारी ईश्वरीय सेवा जो है, क्रांतिकारी ईश्वरीय सेवा पूना में उस समय हुई। और फिर उसके बाद फिर क्या हुआ, जैसे मम्मा का पूना आना होता था तो मम्मा का स्पीच सुनने के लिए सारे लोग आ जाते थे। उसमें हिंदू लोग भी थे, मुस्लिम भी होते थे, क्रिश्चियन लोग होते, मिठा सिंह जैसे सिख लोग भी होते थे। तो हर धर्म के लोग जो है, हर धर्म के लोग उस समय मम्मा की वाणी सुनने के लिए आते थे। तो उसमें से एक इस्माइल भाई थे और जहांगीर भाई, ऐसा उनका एक ग्रुप था मुस्लिम लोगों का। वो मम्मा के वाणी पर बहुत प्रभावित हुए, और जब मातेश्वरी ने देखा कि डेली ये सारे मुस्लिम लोग भी मुरली मना सुनने आते मम्मा का क्लास, तो एक दिन क्लास होने के बाद उनको रुकाया, और मातेश्वरी ने इस्माइल भाई और जहांगीर भाई इनको कहा कि देखो, मैं देख रही हूँ आप बड़े खुश होते हो। बोले हाँ, हम तो इतने खुश हो रहे, हम ये अनुभव कर रहे कि आप कुरान सुना रही है, आप कुरान सुना रही है, ऐसा हमको अनुभव हो रहा है। तो मातेश्वरी ने कहा कि आप क्या करो, कुरान की एक एक आयत मुझे सुनाओ, और मैं आपको उस आयत का अर्थ आपको समझाऊंगी। तो उसके बाद वो कुरान की आयत एक एक मम्मा को सुनाने लगे, और मम्मा ने जब उसका अर्थ सुनाया तो ये लोग इतने हैरान हो गए कि सारी जिंदगी भर हमने कुरान कितने बारी पढ़ा, लेकिन ऐसा अर्थ कभी हमने सोचा ही नहीं था। तो बहुत प्रभावित हुए। तो फिर मातेश्वरी ने कहा भी आप क्या करो, मस्जिद में जाकर के ये आयत और उसका अर्थ आप उन लोगों को सुनाओ। तो जब उनका वो मस्जिद में गए, फिर मस्जिद में जाकर उन्होंने उसका आयत भी सुनाई, अर्थ जब सुनाया तो मुल्ला मौलवी तो हैरान हो गए। वो मुल्ला मौलवी हैरान हो गए, बोले इसका ऐसा भी अर्थ होता है क्या? तो उस अर्थ के द्वारा, कुरान के द्वारा, कुरान ने भी मांसाहार को कैसा वर्ज किया है वो भी मातेश्वरी ने समझाया। शुद्ध अन्न का महत्व कुरान के आधार पे भी मातेश्वरी ने समझाया। तो ऐसी कुरान के आधार पर अल्लाह का परिचय जो है वो भी मातेश्वरी ने उनको दिया, कि जैसे उनमें कहा जाता है कि आदम को खुदा मत कहो। आदम माना सृष्टि का पहला व्यक्ति, जैसे हम ब्रह्मा सरस्वती कहते हैं, क्रिश्चियन लोग एडम ईव कहते हैं, वैसे मुस्लिम लोग आदम और हवा कहते हैं। तो आदम हवा माना ब्रह्मा सरस्वती है। तो उनमें कहा जाता है कि आदम को खुदा मत कहो, आदम खुदा नहीं, और खुदा के नूर से आदम जुदा नहीं। माना आदम खुदा भी नहीं है, और खुदा आदम के नूर से खुदा जुदा भी नहीं है। तो इस प्रकार से ब्रह्मा के तन में कैसे परमात्मा आता है, इस पॉइंट को भी अच्छी तरह से स्पष्ट किया, जिसके कारण फिर इस्माइल भाई आदि ज्ञान में आए। और आगे चल कर के मम्मा को बेंगलोर जाना था, फिर मम्मा ने इनका कोर्स भी कराया,
साप्ताहिक कोर्स मातेश्वरी ने इस्माइल भाई का कराया, उनकी ट्रांसफर पूना से नारायणगांव हुई। तो वो इतना तैयार नहीं थे, लेकिन फिर उस समय जानकी दादी वहां पर थे। तो जानकी दादी ने कहा देखो आपको ये ट्रांसफर जो आया है ये बाबा ने किया हुआ है, ये गवर्नमेंट या डिपार्टमेंट ने नहीं किया है। तो बोले बाबा ने किया? हाँ बाबा ने आपको किया है, आप जाओ नारायणगांव में और वहां जाकर के बाबा का कलम लगाओ, तुमको जो भी मदद चाहिए। जानकी दादी ने कहा मैं खुद वहां पर आती रहूंगी और आपको जो भी चाहिए सब देती रहूंगी, लेकिन ये कैंसल नहीं कराना। तो इस प्रकार से फिर इस्माइल भाई नारायणगांव में आए। फिर उन दिनों जानकी दादी के पास बाबा क्या करते थे, साकार बाबा अनेक बहनों को ट्रेंड करने के लिए जानकी दादी के पास भेजते थे। पहले प्रेम बहन जो थी देहरादून की, वो पूना में जानकी दादी के पास ट्रेनिंग के लिए आई हुई थी। फिर उसके बाद अहमदाबाद से मना सरला दीदी भी ट्रेनिंग के लिए आई हुई थी पूना में। सरला दीदी जानकी दादी के साथ थी। संतोष दीदी जो अब महाराष्ट्र जोन की इंचार्ज है, वो भी उस समय जानकी दादी के पास थी। तो उसके बाद संतोष दीदी बम्बई गई। बाकी संतोष दीदी की पालना भी जानकी दादी ने किया, क्योंकि बाबा ने, साकार बाबा ने उनको पहले पहले पूना में जानकी दादी के पास भेजा था। और दादी बहनों को बनाने में, बहनों को तैयार करने में दादी बहुत माहिर थी, हर प्रकार से बहनों को तैयार करती थी। तो उन दिनों सरला दीदी जानकी दादी के पास थी। तो जब नारायणगांव का पाठ शुरू हुआ, गीता पाठशाला, तो सरला दीदी को दादी जी ने भेजा, सरला दीदी को नारायणगांव में सेवा के लिए भेजा। 2-3 बार सरला दीदी आती थी। फिर एक दिन क्या हुआ, सरला दीदी का प्रवचन जो है, सरला दीदी का प्रवचन हमारे हाई स्कूल में रखा हुआ था। हम 9th स्टैंडर्ड में पढ़ते थे। तो और उन दिनों हमारा जो डिवीजन था वो एकदम स्कॉलर विद्यार्थियों का डिवीजन था। तो इसलिए हमारे हेड मास्टर ने कहा कि ये स्कॉलर ग्रुप जो है उनके सामने इनका प्रवचन रखेंगे। तो फिर हमारा सारा डिवीजन 9th का जो था, सभी 20-25 बहनें थी, कन्याएं, और 20-25 कुमार थे। तो उन सभी के सामने सरला बहन का प्रवचन रखा था। तो जानकी दादी ने पूना से सरला बहन को भेजते समय दरवाजे में ही, उनको विदाई देते समय दरवाजे में 15 मिनट सरला दीदी को ऐसा योग का फोर्स भरा कि सरला दीदी जैसी उड़ी गई। और फिर सरला दीदी जब नारायणगांव में आई और वहां पर हमारे हाई स्कूल में जब उनका लेक्चर हुआ, तो सरला दीदी का बैठने का स्टाइल, उनका श्वेत वस्त्र, उनका हर्षित मुख चेहरा, चेहरे पर एक शांति का ऐसा जो पहला प्रभाव था, वो सारे हम कुमार कन्याएं सबके ऊपर वो उनके रहन सहन और व्यक्तित्व का जो है जबरदस्त प्रभाव हम सभी के ऊपर रहा। और पिन ड्रॉप साइलेंस उनका प्रवचन जो होता रहा। उन्होंने जो परमात्मा का परिचय दिया, समय का ज्ञान दिया कि अभी कलयुग पूरा हो रहा है, अभी सतयुग आने वाला है। तो हम सभी भाई बहने उस समय जो थे, वो सभी विद्यार्थी लोग उनके ऊपर इतना कशिश हो गए, इतना कशिश हो गए कि बस हम सभी ने जब प्रोग्राम पूरा हुआ, मिलना हुआ, फिर थोड़ा योग कराकर सरला दीदी को विदाई भी दिया। उनका व्यक्तित्व हमारे मन में ऐसा फिक्स पक्का हो गया कि ये कोई विशेष ज्ञान सुना रहे, जैसे सरस्वती ज्ञान सुना रही है, ऐसा अनुभव हुआ। और उन कुछ अगले हफ्ते में हमारा एग्जाम शुरू होने वाला था। तो हमारे स्टडी तो उस समय चला था। तो मैंने भी और हमारे सारे विद्यार्थियों ने भी ये निश्चय किया कि अभी अपना एग्जाम पूरा होते ही हम 1 वीक कोर्स, उन्होंने जो कहा था कि मेरी इच्छा है कि आप सभी साप्ताहिक कोर्स सिटी में आकर के, फलाने भुसारी बिल्डिंग है वहां आकर के करो। तो सभी ने, हमारे 20-21 बहनें, 20-21 भाई, सभी ने निश्चय किया कि एग्जाम होने के बाद हम कोर्स के लिए आएंगे। तो उसके अनुसार हमारा 9th स्टैंडर्ड का
फाइनल एग्जाम हो गया, एनुअल एग्जाम पूरा हुआ, और 20-25 कन्याएं और 20-21 कुमार सभी के सभी गीता पाठशाला में आ गए। तो और इतना आश्चर्य कि सभी के सभी ने कोर्स कराया। तो जय बाकी मैं क्या था, एग्जाम का लास्ट पेपर दिया और मैं सेंटर पर आया था, और हमारी जो टीम थी वो 2 दिन के बाद सारी टीम आ गई। मैं 2 दिन पहले, क्योंकि लास्ट पेपर दिया और जस्ट सेंटर पर आया, क्योंकि बाद में घर था, तो इसीलिए सेंटर पर आकर के मैं जैसे दरवाजे में हाफ पैंट था, स्कूल का ड्रेस, हाफ शर्ट, और ऐसा पहनकर पीछे हाथ में कुछ दफ्तर था, और ऐसे स्टाइल में वो जब सेंटर के दरवाजे पर गीता पाठशाला के खड़ा हुआ, तो उतने में इस्माइल भाई जो टीचर थे हमारे, वो संदल को टेक करके मुरली पढ़ रहे थे। तो जैसे ही उन्होंने मुझे देखा तो एकदम वो खड़े हो गए। तो वो जब खड़े हो गए तो मैं डर गया कि मेरे से कुछ गलती हुई क्या क्या। एकदम खड़े हो गए और इतने खुश हुए, बोले आओ 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 आओ, बोले मैं आपका इंतजार कर रहा था। तो मैं बोला इंतजार कैसे, क्या कर रहे थे? तो फिर उन्होंने, इस्माइल भाई ने कहा, बोले आज अमृत बेले क्या हुआ था, मैं जो सोया था तो अमृत बेले बराबर 3 बजे मेरी चद्दर किसी ने उठाई, ऐसी खींच ली मेरी चद्दर। तो मैंने बोला किसी ने मेरी चद्दर खींची है। तो मैं उठ करके बैठ गया। मैं उस तर बैठा तो मेरे सामने साकार बाबा खड़े थे, मेरे सामने साकार बाबा खड़े थे, और बाबा ने कहा कि आज मेरा बच्चा आने वाला है। और वो खुश हुई इस्माइल भाई, बोले आज मेरा बच्चा आने वाला है, और बाबा गायब हो गए। तो तब से लेकर के उनके बुद्धि में था कि आज कौन आ रहा है, आज कौन आने वाला है, कौन आने वाला है। और बराबर मैं 11:30 बजे आया तो वो रास्ता ही देख रहे थे। फिर उसके बाद क्या हुआ, 7 दिन तक उन्होंने हमारा कोर्स कराया, 7 दिन तक कोर्स आदि कराया। और जब मैंने वो जब समझा रहे थे त्रिमूर्ति के चित्र के ऊपर कि ब्रह्मा विष्णु शंकर, और हमारी लौकिक माता जी दत्त गुरु की भगत थी, वहां पर भी दत्त गुरु के रूप में ब्रह्मा विष्णु शंकर होते हैं, तो वो इकट्ठे होते हैं। जब मैंने सेंटर पर देखा कि ब्रह्मा अलग है, विष्णु अलग है, शंकर अलग है, तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि तीनों भी अलग अलग है। और उसमें विष्णु का जो रूप था वो बहुत अच्छा लगा, शंख चक्र गदा पद्म, इतना अलंकार, सर पर ताज है सोने का, तो बड़ा अच्छा लगा। और हमने फिर टीचर को पूछा क्या मैं विष्णु को मिल सकता हूँ? तो बोले अरे ऐसा क्या पूछते, क्या विष्णु के क्या मिल सकते, वो तो सतयुग का महाराज कुमार होते, लक्ष्मी नारायण होते, उनका रूप है वो, उनको नहीं मिल सकते हैं। तो फिर मैंने देखा बाजू का चित्र, शंकर का चित्र मुझे बड़ा अच्छा लगा। मैंने कहा ये शंकर बहुत अच्छा है, इसके गले में सांप बाप कुछ भी नहीं है, और बड़ा योगी तपस्वी लगता है, तो वो मुझे बहुत अच्छा लगा। फिर उनको पूछा क्या मैं शंकर से मिल सकता हूँ? अरे बोले ऐसा पूछते का, वो शंकर देवता वो तो सूक्ष्म वतन में रहते, उनको नहीं मिल सकते। फिर मेरा ध्यान ब्रह्मा के ऊपर गया। मैंने कहा ये धोती कुर्ता पहना हुआ है और ब्रह्मदेव है, ब्रह्मा है, तो मैंने कहा ये तो साधारण लगते हैं। तो फिर उनको पूछा क्या मैं ये ब्रह्मा से मिल सकता हूँ? तो बोले ये क्या पूछ रहे? हाँ, मैंने कहा क्या मैं इनसे मिल सकता हूँ? तो 2 मिनट वो चुप हो गए, फिर कहा कि हाँ मिल सकते हो। तो फिर उसी समय मैंने निश्चय किया कि मिल सकते वो कहाँ है? तो उन्होंने कहा वो तो माउंट आबू में है। तो मैंने कहा उसी समय सेकंड निश्चय किया कि मुझे माउंट आबू में जाकर के पिता श्री ब्रह्मा को मिलने का है। और जब उनका परिचय मिला कि यही श्री कृष्ण की आत्मा है, श्री नारायण की आत्मा है, तो मैं बोला अगर ब्रह्मा को हम मिलते हैं तो श्री कृष्ण श्री नारायण का भी मिलन हो जाता है,
और फिर उसने भी परमपिता परमात्मा शिव बाबा आते तो तीनों भी एक ही जगह पर हमको मिलेंगे और स्वयं ब्रह्म देव का अगर दर्शन होता है, उनका मिलन होता है, तो ये कितनी बड़ी बात है। बोले स्वयं ब्रह्म देव सृष्टि पर उपस्थित है और यहाँ हम क्या कर रहे हैं, ऐसा मेरा स्ट्रांग संकल्प चल रहा था। और जब कोर्स किया तो हवा में ही थे, जैसे क्या हो रहा है कुछ पता ही नहीं। रात को भी मुझे क्या होता था, गीता के एक एक श्लोक सामने आते थे कि हम त्वा सर्व पापेभ्यो मुक्ति श्यामी माँ शुचाहा। फिर बाप बैठ इसका अर्थ बच्चों को समझाते और फिर बाबा उसका अर्थ समझाते। ऐसे गीता के बहुत श्लोक आते, उसका अर्थ बाबा समझाते। श्रेयान स्वधर्मो विगुणहा स्वधर्म स्वनिष्ठितात स्वधर्म निधनम श्रेयः परधर्म भयावहा। फिर बाप बैठ इसका अर्थ समझाते। तो जब मैं रोज टीचर को सुनाता तो फिर वो बोले ये तो मुझे भी पता नहीं है, तुम क्या करो डायरी में लिख के लाओ कौन सा श्लोक है और क्या अर्थ है। तो मैं तब तक संस्कृत की पढ़ाई नहीं किया था, तो फिर मुझे वो जो टच होता था वो श्लोक में एक डायरी में लिखता था और उसका अर्थ जो बाबा ने समझाया वो उनको सुनाता था। तो वो भी बहुत खुश होते थे। मुरली के बाद ये सबको पढ़ करके क्लास में सुनाते थे। तो ऐसा टचिंग भी होता रहता था। और हुआ क्या, मुझे साधारण एक 10 दिन हुए थे, ना कोर्स करके 7 दिन हुए और 3 दिन के बाद ये लोगों को वहाँ की गीता पाठशाला को 1 साल पूरा हुआ था। और उन्होंने जानकी दादी से आग्रह किया था कि दादी जी हमको मधुबन जाने का है और हमको बाबा को मिलने का है। तो इन्होंने बहुत आग्रह किया और दादी उस समय मधुबन जाने वाली थी। तो दादी मधुबन को गई, जानकी दादी, और उन्होंने बाबा को सारा समाचार सुनाया। तो फिर बाबा ने क्या किया, बाबा ने अपने हस्ताक्षर से परमिशन दिया कि नारायणगांव की पार्टी जो है वो बाप दादा को मिलने के लिए आ सकती है। तो फिर सभी वहाँ क्लास में सब खुश थे कि अरे बाबा ने परमिशन दिया, लाल अक्षर से बाबा का पत्र आया, बाबा ने मधुबन में बुलाया। तो सभी अपने नशे में थे कि बाबा ने बुलाया, मधुबन हम जाएंगे। और मेरा अंदर से पक्का था कि मुझे भी मधुबन जाना है, मुझे बाबा को मिलना है, ये पक्का था। फिर जब उनका जाने का दिन आया, दूसरा दिन, तो मैंने टीचर को कहा कि मुझे भी मधुबन को जाने का है, मैं बाबा को मिलने वाला हूँ। तो उन्होंने कहा अरे 1 साल लगता है, 1 साल की धारणा के बाद बाबा को मिल सकते। अभी सभी को 1-1, 1.5 साल हुआ है, इसलिए उनको परमिशन है। अभी आपका तो अभी अभी कोर्स पूरा हुआ है। मैं बोला नहीं, बोले 1 साल के बाद भेजूंगा। तो मैं बोला 1 साल तो मैं वेट कर ही नहीं सकता हूँ, मैं एक एक दिन कैसे गुजार रहा हूँ आपको क्या बताऊं। मैं बोला मैं बाबा को मिलने बिना रह नहीं सकता हूँ, इतना उनको आग्रह किया। तो फिर उन्होंने बोला कि ये कोई एक विशेष ही है। तो बोले चलो, ये आया था तो बाबा ने पहले मुझे कहा था कि मेरा बच्चा आने वाला है। तो बोले फिर उन्होंने सबको बोला कि कोई ये थोड़ा सा विशेष आत्मा है तो अपन इसको लेकर के जाएंगे। और फिर उन दिनों क्या हुआ था, जानकी दादी ने हमारा पंडा जो है वो सरला दीदी को बनाया था। तो अहमदाबाद के जो गुजरात जोन के सरला दीदी, वो हमारे पहले पहले टीचर थे, वो हर संडे आकर वहाँ क्लास कराते थे। तो सरला दीदी हमारा पंडा बनी। तो सरला दीदी को मालूम था ये तो नया नया है। तो फिर क्या हुआ, सरला दीदी वो सेंटर से स्टेशन तक हम रिक्शा में गए, तो सरला दीदी मेरे बाजू में रिक्शा में बैठी और फिर जो उन्होंने सेंटर से रिक्शा में मुझे क्वेश्चन पूछना शुरू किया। बोले कि आप किसको मिलने के लिए जा रहे हैं, हमने कहा बाप दादा को मिलने को जा रहे हैं। फिर बोले आप कभी मिले थे क्या, मैं बोला हाँ 5000 साल पहले मिले। ऐसे सारे प्रश्न जो उन्होंने पूछे, सारे के सारे सवाल के जवाब मैंने ठीक दिए। तो फिर बोले कि कोई हर्जा नहीं, भले छोटा है लेकिन अपन इसको लेकर के जाएंगे। तो मेरे बुद्धि में था मधुबन स्वर्गाश्रम है, स्वर्गाश्रम में बाबा रहते हैं, बाबा मुरलियाँ चलाते हैं, तो वो उसी नशे में हम थे। तो क्या हुआ, फिर हमारी ट्रेन जो थी
फिर बम्बई अहमदाबाद करके हम आबू रोड उतरे। आबू रोड को जब उतरे तो वहाँ भूरी दादी को बाबा पार्टी को लेने के लिए भेजते थे। देखो बाबा की पालना जो है, बाप दादा की पालना, परमात्मा पालना क्या चीज होती है कि उन्होंने एक फरिश्ते को, और वो भूरी दादी थी भी ऐसी कि उसका ड्रेस भी सफेद, उसके बाल भी सफेद, उसका चेहरा भी सफेद, तो जैसे कि एक फरिश्ता आई है और वो बोले बाबा ने मुझे भेजा है आपको लेकर आने के लिए। फिर वो भूरी दादी मिली, हमको बड़ी खुशी हुई, उसने टोली खिलाई, फिर हमको बस में बिठाया। उन दिनों सिर्फ दिन में ही बस चलती थी। सवेरे 8 बजे शुरू होता था और शाम को 6 बजे बस का आना जाना बंद होता था। रात को कोई ट्रैवल नहीं होता था, दिन में ही। और रास्ता पूरा कच्चा रास्ता होता था, कोई पक्का रास्ता था नहीं। तो जब हम वो बस में बैठे और हमारी बस चालू हुई तो मेरे सामने बस बाबा बाबा ही था, दूसरा कुछ ये नहीं था। और मैं बोला अभी स्वर्गाश्रम मधुबन में हम जा रहे। फिर हमारी बस का ट्रैवल वो अरावली के घाटी में शुरू हो गया। तो जैसा बस का ट्रैवल शुरू हो गया तो बस इधर से उधर, उधर से उधर, उधर से उधर, तो ऐसे टेढ़ी मेढ़ी होकर के, टेढ़ी मेढ़ा रास्ता कर करके बस ऊपर जा रही थी। तो मैं बोला स्वर्ग का रास्ता कितना सुंदर है, एक बाजू को इधर आओ, फिर उधर जाओ, फिर उधर आओ, स्वर्ग का रास्ता कितना सुंदर है। और ये झाड़ी, इतनी झाड़ियां अरावली पर्वत में, सारे हरे भरे वृक्ष, बड़े बड़े वृक्ष, वो देख करके भी मैं बहुत खुश हुआ। मैं बोला क्या स्वर्ग का रास्ता है। और बड़ी बड़ी पहाड़ियां, और एक एक पहाड़ी को देखता तो एक एक पहाड़ी पर मुझे बाबा नजर आता था। ये पहाड़ी देखूं, बाबा खड़ा है, बाबा बुला रहे आओ बच्चे आओ बच्चे। तो एक एक पहाड़ी पर बाबा, इतना हरा भरा रास्ता भी ऐसा, तो इतने खुश हुए कि बात मत पूछो। फिर उन दिनों क्या होता था, बीच में गाड़ी का हाल्ट होता था क्योंकि गाड़ी गर्म हो जाती थी। रास्ता तो सारा कच्चा होता, आधा घंटा रहते थे। उस समय बहुत बंदर वगैरह सब भी आते थे उधर। फिर उधर थोड़ा हरा करके फिर गाड़ी ठंडी होती थी, फिर आधे का जर्नी आगे का चालू होता था। ऐसा फिर वो जर्नी पूरा करके हम स्टैंड पर आ गए। तो उन दिनों ऐसी कोई ट्रैवलिंग की व्यवस्था नहीं थी, तो हर एक को अपना बेडिंग अपने सर के ऊपर बैग लेकर के, तो सारी पार्टी बेडिंग बैग वगैरह हाथ में लेकर के वो बस स्टैंड से लेकर पांडव भवन तक पैदल पैदल सभी चलते आए। तो जब हम पैदल गए तो गेट पर गए तो मैं बड़ा खुश हो गया। मैं बोला इस स्वर्ग का दरवाजा आ गया। और वहां पर लिखा हुआ था 5 विकारों से वशीभूत, 5 विकारों से वशीभूत कोई भी आत्मा यहाँ प्रवेश नहीं कर सकती है, ऐसा बोर्ड लगा था। और मधुबन स्वर्गाश्रम लिखा था, फिर ब्रह्मा कुमारी विश्वविद्यालय का बोर्ड था। तो मैं बोला मधुबन स्वर्गाश्रम, चलो स्वर्ग के गेट पर अपन आ गए। तो हमने फिर वो गेट पर आए, गेट खोला, इतनी खुशी हुई, इतनी खुशी हुई कि अभी हम स्वर्ग के अंदर आ गए। फिर हम जैसे मधुबन के पांडव भवन के चौक में जैसे हम आ गए तो वहां पर एक बहन आ गई और वो बहन ने कहा कि अरे बाबा आपका इंतजार कर रहे थे। अभी बाबा गए और बाबा ने खास कहा है अभी नया नया ये एरोप्लेन बना हुआ है। तो बाबा ने कहा है कि ये जो पार्टी आएंगी तो ये एरोप्लेन में रहेंगी, इनको एरोप्लेन में रखो। अभी मेरे कुछ समझ में नहीं आया। बहन जी कहती थी कि एरोप्लेन में जाने का है। मैंने चारों तरफ देखा कि भाई एरोप्लेन तो यहाँ कहाँ है नहीं। एरोप्लेन तो एरोप्लेन बिल्डिंग का नाम था। तो बाबा का बिल्डिंग का नाम रखने का तरीका भी बड़ा आलीशान था। बाबा का सारा एरोप्लेन, विशाल भवन, इंद्रप्रस्थ, बाबा के नाम भी एक एक बड़े आलीशान थे। तो ये इंद्र माना एरोप्लेन माना ऊंचा था जहाँ पर 2 घुमट बने हुए थे। फिर हम ऊपर चढ़े, फिर वो रूम में वगैरह गए, हमारे अच्छे सारी व्यवस्था वगैरह थी। फिर स्नान आदि सब हम लोगों ने किया, बड़े फ्रेश हो गए। तो हमारे जो टीचर सरला दादी थी, तो सरला दादी भागते भागते ऊपर आ गई
वो बोले चलो चलो जल्दी तैयार हो जाओ। बोले क्यों? तो बोले बाबा आपको बुला रहा है, बाबा झोपड़ी में बैठा है और आपका इंतजार कर रहा है। तो हम बोले चलो बाबा इंतजार कर रहा है। हम भागते भागते सब रेडी तैयार हो गए और तैयार होकर के हम सभी बाबा के झोपड़ी के पास गए। मुझे तो इतनी खुशी थी कि बात मत पूछो। और उस समय झोपड़ी का जो दरवाजा था वो पूरब के तरफ था, अभी पश्चिम को है, उस समय पूरब के तरफ वो झोपड़ी का दरवाजा था। और हाय शेप अभी है ऐसा ही था। तो जैसे ही हम वो बाबा के तरफ मैंने देखा तो इतनी खुशी हुई, क्योंकि जो चित्र त्रिमूर्ति का चित्र है ना, उसमें जैसा टांग पर टांग चढ़ा करके ब्रह्मदेव ब्रह्मा बाबा बैठा है, सेम टू सेम ब्रह्मा बाबा वहां पर एक गद्दी के ऊपर टांग पर टांग चढ़ा के सीधा बाबा बैठा हुआ था। जैसे ही मैंने बाहर से बाबा को देखा, मैं ऐसा तृप्त हो गया, इतनी खुशी हो गई। मैं बोला स्वयं ब्रह्मदेव ब्रह्मदेव हमारे सामने बैठे हुए हैं। इतना मौज इतना खुशी। फिर हम सभी पार्टी जो थी वो फिर कमरे में बाबा की झोपड़ी में आ गई। हमारी टीचर सरला दीदी भी बाजू में थी, फिर मनमोहिनी दीदी भी थी, और भी वहाँ की दो बहनें और सरला दीदी, और हमारे साथ की पार्टी थी। तो हम साथ की पार्टी भी वहाँ बैठ गए। तो जैसे ही हम बैठ गए झोपड़ी में, बाबा से दृष्टि ले रहे थे सभी, क्योंकि हमको ट्रेंड किया हुआ था। और जब मधुबन को किसी भी पार्टी को उस समय जब मधुबन जाना होता था तो उनको पहले 8-8 दिन ये ट्रेनिंग दिया जाता था कि बाबा के गोद में कैसा जाने का, कि दो पांव इधर रखने के, दो हाथ में बाबा के आगे कर करके कैसे बाबा को मीठी मारने की है, वो सारा ट्रेनिंग 7-7 दिन दिया जाता था। बाबा क्या क्या पूछेंगे वो सारे सवाल बताए जाते थे, जवाब क्या देने का वो भी सिखाया जाता था। ऐसे बिल्कुल रेडी करके ब्राह्मणी पार्टी को लेकर के आती थी, क्योंकि अगर पार्टी में जिज्ञासु अगर फेल हुए तो बाबा ब्राह्मणी को डांटते थे, बोले तू एक कच्चे को ही लेकर के आई क्या। इसीलिए जब तक वो एग्जाम नहीं होता तो ब्राह्मणी भी फ्री नहीं होती थी, उसको भी थोड़ा टेंशन रहता था, अभी बाबा क्या पूछता है, ये क्या बोलते हैं। तो हम सब गए, फिर हम तो खुश थे, बाबा की दृष्टि ले रहे थे। तो इतने बाबा ने पूछा कि बच्चे कैसे रहा जर्नी, तो सभी ने कहा बाबा बहुत अच्छा रहा। कुछ तकलीफ हुई? सभी को कहा कि बाबा कुछ भी तकलीफ नहीं हुई। अच्छा स्नान आदि सब हुआ? हाँ बाबा स्नान आदि हुआ। सभी अच्छे फ्रेश हो गए? बोले हाँ बाबा सभी फ्रेश हो गए। अच्छा पहली बार ही आए हो? तो सभी ने कहा हाँ बाबा। और उतने में हमारे टीचर सरला दीदी ने कहा मैंने क्या सिखाया है इशारा, नहीं नहीं नहीं। फिर सभी ने कहा नहीं बाबा हम पहली बार नहीं, हम 5000 साल पहले भी आए थे और अभी भी आए हैं और 5000 साल के बाद भी आएंगे। तो सभी ने फिर बाबा को जवाब दिया, अच्छा बाबा ने कहा सभी 5000 साल पहले आए थे? हाँ हम सभी ने कहा हम 5000 साल पहले भी आए थे। फिर बाबा ने पूछा कि अच्छा बच्चे आप 5000 साल पहले आए थे, इसी ड्रेस में आए थे? वो तो हमको सिखाया नहीं था। तो सभी अपना ड्रेस देखने लगे, भाई यही ड्रेस था क्या क्या। तो जैसे हम ड्रेस देखने लगे तो सरला बहन ने इशारा किया कि बोलो बोलो। फिर हम सभी ने कहा हाँ बाबा इसी ड्रेस में आए थे। तो बाबा क्या करता था, ऐसे अचानक सवाल पूछ करके सामने वाले को मुंझा देते थे बाबा। और फिर ऐसे सब सवाल के जवाब देने के बाद फिर एक एक को बाबा गोद में लेता था। जब तक एक्यूरेट जवाब नहीं देते थे तब तक बाबा गोद में नहीं देता था, समझा। तो वैसे बाबा धारणाओं पर बड़े स्ट्रिक्ट थे, नियम मर्यादा में। तो हमारे हमारे एक भाई को बाबा ने प्रश्न पूछा कि बच्चे आपकी आयु कितनी है? तो उसने कहा कि 35 साल की आयु है। तो बाबा ने कहा सरला बेटी ये 35 साल का तो नहीं लग रहा है।
तो वो बोला नहीं नहीं बाबा, मैं तेरा कद थोड़ा छोटा है लेकिन मैं 35 साल का हूँ। और बाबा कहते मुझे ये 35 साल का नहीं लग रहा है। फिर सरला दादी ने इशारा किया उसको एक अंगुली का, तो बताओ बताओ। फिर वो बोला कि नहीं नहीं 1 साल हुआ है, मैं 1 साल का बच्चा हूं करके। तो है ना, इस प्रकार से बाबा अचानक जो है, अचानक प्रश्न पूछते थे और उसका जवाब देना पड़ता था। और जब तक एक्यूरेट जवाब नहीं आता तब तक बाबा बच्चे को लेते नहीं थे गोद में। फिर जब मेरा लास्ट नंबर आया, मैं सबसे छोटा था, तो जब मेरा नंबर आया तो बाबा ने मुझे पूछा, अच्छा बच्चे किसको मिलने के लिए आए हो? तो मेरे को तो पाठ कराया था। मैंने कहा बाप दादा को मिलने के लिए आए हैं। जब बाप दादा को मिलने को आए हो, अच्छा फिर दादा कहाँ है? तो मैंने कहा दादा तो सामने बैठे हुए हैं। और फिर कहा, पूछा कि अच्छा बताओ फिर शिव बाबा कहाँ है? तो मैं तो छोटा था, मैं झट बाबा के मांडी के ऊपर गया और बाबा के दोनों भ्रुकुटी के बीच में अंगुली रख के बोला कि शिव बाबा यहाँ है। तो दीदी आदि ने सबने इतनी ताली बजाई, सबने कि भाई ये इसने तो डायरेक्ट बाबा के भ्रुकुटी में ही दिखाया। तो ऐसा नशा भी था, बाबा के प्रति बड़ा प्यार भी था, और मालूम था कि शिव बाबा यहाँ बैठा है। तो वो बाबा को दिखाया। तो झट बाबा ने क्या किया, बाबा ने ऐसा गोद में लिया। तो जब मैं बाबा की गोद में गया तो मुझे एकदम हल्का हल्का जैसे कपास के जैसा सारा शरीर हो गया, और एक अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति जो है, अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति बाबा के गोद में हुई। जैसे मैं संसार से एकदम पार चला गया हूँ और भगवान की गोद में आया हूँ। और ऐसा अतीन्द्रिय सुख का इतना अनुभव हुआ कि बस बात मत पूछो। और फिर उसके बाद फिर बाबा ने आगे किया, और बाबा ने वरदान दिया कि ये विश्व कल्याणकारी आत्मा है, ये विश्व कल्याणकारी आत्मा है। और फिर बाबा ने मुख में टोली खिलाया, और फिर बाबा ने वरदान दिया कि बच्चे का वर्तमान और भविष्य दोनों महान है। ये फिर बाबा बाबा ने दूसरा वरदान भी दिया कि बच्चे का वर्तमान और भविष्य दोनों महान है। फिर ऐसा वरदान लेकर के बड़ी खुशी में गदगद हुआ था। फिर बाबा ने ऐसी अंगुली किया, ऐसी अंगुली किया, और फिर बाबा ने कहा देख बच्चे, अभी आप बाप के गोद में आए हुए हो, अभी आप बाप के गोद में आए हो, अभी माया के गोद में कभी भी नहीं जाना। जा, बाप के गोद में आए तो माया के गोद में कभी नहीं जाना। तो उसी सेकंड उसी झोपड़ी में मैंने ये संकल्प किया कि मैं मेरे लाइफ में कभी भी अपवित्र नहीं बनूंगा, मैं बाल ब्रह्मचारी होकर रहूंगा। ऐसा संकल्प बाबा के सामने उस झोपड़ी में किया। तो ऐसा बाबा का वो मिलन हमारा हो गया। और वो जो संकल्प बाबा के सामने किया और बाबा के कहने पर किया, उसकी मुझे लाइफ में इतनी मदद मिली कि उस समय हमारी आयु 15 साल की थी, 15-16 साल होंगे, और अभी मेरी आयु 70 साल की है। तो ये 70 साल के आयु तक मुझे कभी भी एक भी संकल्प नहीं आया कि मैं शादी करूं करके। शादी करने का संकल्प हमारे बुद्धि में कभी भी नहीं आया। तो जैसे कि एक बाबा का वरदान जो है, पवित्रता का एक वरदान जो है, ऐसा उस दिन वहाँ बाबा के द्वारा मिला। फिर फिर देखो हमारी जो पार्टी थी, तो उसमें ब्रह्मा भोजन का आकर्षण सभी को बहुत था। हम बाबा को उस दिन झोपड़ी में मिले। फिर बाबा क्या था कि बाबा का हमारे ऊपर इतना प्यार था, इतना प्यार था कि झोपड़ी के बाहर जब हम बाहर आए तो बाबा भी झोपड़ी के बाहर आए। और बाबा ने क्या किया, चंद्रहास दादा को याद किया, बोले चंद्रहास को बुलाओ बच्चे को और कैमरा लेकर के आओ।
बाबा ने, क्योंकि बहुत समय तक बाबा फोटो निकालने नहीं देता था, किसको भी फोटो निकालने नहीं देता था। बाबा कहता था फोटो किसका आएगा, जिसका फोटो आना चाहिए उसका तो आने वाला नहीं है, इसलिए इसका फोटो निकाल के क्या करेंगे। तो इसलिए उन्होंने कपट में वो कैमरा एक बाजू को रखा था और बहुत समय से निकाला नहीं था। लेकिन जब बाबा ने कहा तो फिर चंद्रहास दादा कैमरा लेकर के आए। फिर झोपड़ी के सामने बहुत समय, उस समय बड़ा सुंदर बगीचा था, फूल आदि इतने लदे हुए थे बात मत पूछो। फिर उन फूलों के बीच में बाबा खड़े हुए, हम लोग बाबा के बाजू में खड़े हुए और बाबा ने हमारा फोटो खिंचवाया। तो खुद बाबा ने हमारे पार्टी का, अपने साथ का फोटो उस समय खिंचवाया। वो 2004 के प्यूरिटी में अंक में भी वो फोटो आया हुआ था। तो ऐसा स्वयं बाबा ने हम लोगों का फोटो खिंचवाया। फिर उसके बाद क्या हुआ, फिर हम लोग गए, नाश्ता आदि सारा सब किया और हम लोगों को आकर्षण था मधुबन का भंडारा, मधुबन के भंडारे का बहुत आकर्षण था। और इस्माइल भाई जो थे, भले वो मुस्लिम थे लेकिन पक्के ब्राह्मण थे। वो अपने हाथ से खाना बना करके खाते थे, कभी किसको टच करने नहीं देते थे, धारणा बड़ी पक्की होती थी। और मधुबन के भंडारे का गायन भी हम लोगों ने बहुत सुना था। तो हम लोगों का क्या हुआ, हमारी पार्टी उस समय भोजन जो बनता था, अभी जो टेलीफोन का ऑफिस है वो मधुबन में, तो वहां पर वो भंडारा भोजन सारा बनता था। तो वो, और उसके पीछे का एक रूम था, तो पर्दा सामने से लगा हुआ होता था। तो हमको जब पता पड़ा कि यहाँ ब्रह्मा भोजन होता है, तो हमारी पार्टी फिर वो पर्दा दूर करके हमारी सारी पार्टी वो भोजन को देखने को गई। तो हमको बड़ी खुशी हुई कि भाई इधर चावल बन रहा है, दाल बन रही है, रोटी बन रही है, सब्जी बन रही है, बाबा का ब्रह्मा भोजन तैयार हो रहा है और मधुबन में ब्रह्मा भोजन बन रहा है। हम बड़े नशे में थे। लेकिन क्या हुआ, जो दो बहनों के ऊपर चार्ज था वो भंडारे का, तो वो बहनें थोड़ी सी गुस्सा हो गई, उनकी आंख थोड़ी सी बड़ी हो गई, क्योंकि उन्होंने देखा कि ये पार्टी में इस्माइल भाई, कासम भाई ऐसे दाढ़ी वाले थे। इस्माइल भाई तो दाढ़ी भी उनका मुस्लिम पेहराव था, तो उनकी दाढ़ी बीड़ी सब। तो वो बहनें सोचने लगी कि ये मुस्लिम लोग, इनका क्या खान पान है, क्या है, क्या धारणाएं हैं, और ये भंडारे में कैसे क्या आ गए, बिना पूछे अंदर कैसे क्या आ गए। बोले ये लोगों ने तो ये बहुत गलत काम किया है, थोड़ी बड़ी आंखें किया। तो वो बहनों ने जैसी बड़ी आंखें किया ना, तो वैसे फिर हम लोग समझ गए कि भाई कुछ गलत हो गया है, चलो अपन यहाँ से। फिर हम लोग वहां से चले गए। तो हम लोग जब चले गए तो फिर दूसरे दिन क्या हुआ, देखो माना बाबा क्या चीज है, माना क्या बाप दादा है। दूसरे दिन बाबा ने हमारे टीचर सरला दीदी को बुलाया और सरला दीदी को बुला करके कहा कि सरला बच्ची, आज का जो ब्रह्मा भोजन है, आज का ब्रह्मा भोजन नारायणगांव की पार्टी बनाएंगी, मधुबन का सारा भोजन नारायणगांव की पार्टी बनाएंगी। हमारे वो सरला दीदी भी हैरान हो गए, बोले बाबा ने तो एकदम मधुबन का भोजन ही इनको बनाने की ड्यूटी दिया है। ठीक है बोले बाबा, करेंगे करेंगे करके वो फिर हम लोगों को दूसरे दिन सरला दीदी फिर बुलाने को आई। बोले चलो चलो जल्दी तैयार हो जाओ, आज मधुबन का जो सारा ब्रह्मा भोजन है वो आप लोगों को बनाने का है। हम लोगों को बाबा ने ब्रह्मा भोजन की ड्यूटी दिया हुआ है। और बोले मेरे समझ में नहीं आ रहा है, बाबा ने एकदम ब्रह्मा भोजन ही बनाने को भेजा है। तो बोले ठीक है। फिर क्या हम लोग सारे गए फिर पार्टी वो भंडारे में। जैसे भंडारे के अंदर गई तो फिर इस्माइल भाई दाल बनाने लगे, कासम भाई चावल बनाने लगे, सारा एक 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 ने एक एक चार्ज लिया और सारा भोजन। और उन बहनों को बाबा का डायरेक्शन था कि ये नारायणगांव की पार्टी बनाने वाली, और वो बहनें तो देख के हैरान हो गई, अरे ये इस्माइल भाई बिस्माइल ये मुस्लिम लोग, ये तो एक तो इधर आए आए आज वो तो भोजन ही बनाने को शुरू किया है, और क्या करे, बोले बाबा ने कहा है इनको भोजन बनाने को। तो हम लोगों ने सारा वो ब्रह्मा भोजन आदि तैयार किया मधुबन का। फिर 3 घंटे में सारा भोजन आदि हुआ। फिर 12:30 बजे पूरा करके गए।
फिर बाबा को भोग वगैरह लगाया गया। फिर उसके बाद क्या हुआ, फिर उसके बाद फिर हमारे सरला दीदी को बाबा ने कमरे में बुलाया और सरला दीदी आई, बोले क्यों बाबा ने बुलाया है? तो बाबा ने कहा, बच्ची ये नारायण गांव की जो पार्टी है, आज बाबा इनके साथ ब्रह्मा भोजन करेगा। और बाबा ने फिर बाबा के कमरे में एक बाजू को टेबल लगाया, एक बाजू को टेबल और हमारी 7 चेयर वगैरह लगाई। और क्या हुआ, फिर हम लोग भी बड़े हैरान हो गए कि भाई अपने को बाबा ने बुलाया है। और बोले, सरला बोली, अरे कितने भाग्यशाली आप लोग हो, देखो खुद बाबा ने मुझे कहा कि मुझे नारायण गांव के पार्टी के साथ भोजन करना है। और रोजी बोले, उस समय रोजी बहन आई थी मद्रास से और उसकी 25 की पार्टी थी, तो रोजी बहन बहुत बड़ी पार्टी लेकर के आई। उसकी सारे मधुबन में चर्चा थी कि 25 की पार्टी लेकर के आई है। और वो बोले 3 दिन से बाबा को कह रही है कि मेरे पार्टी को आपके साथ भोजन करने का है, लेकिन बाबा ने छुट्टी, रोजी को छुट्टी नहीं दिया। और मैंने तो कुछ कहा भी नहीं है, मैं तो बाबा के पास गई भी नहीं। और खुद बाबा ने मुझे कहा कि मुझे इन बच्चों के साथ ब्रह्मा भोजन करना है। फिर हम गए उस समय अभी जो बाबा का कमरा है जहाँ संदल होती है, तो वहां पर बाबा का किचन प्लेटफॉर्म था और बाजू में बाबा का रूम था। तो वहां पर वहाँ टेबल आदि सब लगाया गया। और फिर हम लोग उधर से आए तो टेबल लगा हुआ था और बाबा बीच में बैठे हुए थे। और हम जैसे अंदर आए, आओ बच्चे, आओ बच्चे, आओ बच्चे, बाबा ने बुलाया। और हमारी पार्टी बैठी, सरला दीदी भी बैठी और मैं बाबा के बाजू में बैठा था, क्योंकि मुझे माँ बाबा का बहुत आकर्षण था, इतना बाबा का आकर्षण कि मैं बाबा के बाजू में बैठा। और हमको सारा भोजन आदि सब परोसा गया। भोजन परोसने के बाद अभी भोजन शुरू करने का तो मैं गया था, मैं बाबा को ही देखता रहा, बाबा की दृष्टि, मैं बाबा को ही देखता रहा और ऐसी बाबा की दृष्टि लेता रहा। फिर क्या हुआ, भोजन सबका शुरू हुआ, बाबा ने भी शुरू किया। फिर बाबा ने मेरे तरफ देखा, बाबा ने कहा, बच्चा तू भोजन शुरू करेगा या दृष्टि लेता रहेगा? तो फिर बाबा ने कहा भोजन करो। फिर बाबा ने ही क्या किया, वो दाल और चावल की एक ऐसी गिट्टी बनाई और वो हमारे मुख में बाबा ने बैठे बैठे खिलाई। तो मुझे इतनी खुशी हो गई। और कितना कितना प्यार, बाबा का कितना प्यार कि वैसे बाजू बाजू को खुद भी खाया नहीं था और हमको बाबा ने गिट्टी खिलाई बाजू में बैठ करके। और हमारी साथ की पार्टी और सरला दीदी थी। तो इस प्रकार से बाबा ने बैठ करके हम लोगों को ऐसा ब्रह्मा भोजन साथ में खिलाया। फिर जब हमने ब्रह्मा भोजन किया, हम बोले हैरान, और हमारी सरला दीदी को भी समझ में नहीं आ रहा कि बाबा इनको इतनी पालना कैसे क्या दे रहे, मतलब इतना क्यों ख्याल रख रहे। फिर क्या हुआ, देखो ये दिन हम बाबा के साथ भोजन आदि सब किया, फिर क्लास भी हुआ। फिर फिर दूसरा दिन जब आया, जब दूसरा दिन आया तो हम 12:30 बजे बराबर फिर सरला दीदी को बाबा ने बुलाया और कहा, सरला बच्ची क्या करो, आज नारायण गांव की पार्टी को बाबा के कमरे में लेकर के आओ, पार्टी को तू कमरे में लेकर के आओ। तो बोली कमरे में बाबा के लेकर के, तो उस समय 12:30 बजे थे। और फिर हम पीछे के दरवाजे से आए, वो 2 बिघाट से बीच में से ये दरवाजे से आए। तो जब हमने देखा तो हम हैरान हो गए, क्योंकि बाबा रोटी बेल रहा था, उधर सब्जी बन रही थी, बाबा रोटी बेल रहा था, एक बहन थी साथ में। और फिर हम लोगों को देखा पार्टी को, बाबा बोले आओ बच्चे, आओ बच्चे, आओ बच्चे। बाबा को इतनी खुशी थी, इतनी खुशी थी कि बात मत पूछो। तो बाबा ने कहा बच्चे आ गए। फिर एक एक बच्चे को बाबा ने बुलाया। फिर जो बाबा ने रोटी बेली हुई थी उसमें ये मक्खन, वो मिश्री वगैरह, वो सब मिला करके वो रोटी में डाल करके तो एक एक गिट्टी बाबा ने बनाई, एक एक गिट्टी बनाई
और एक एक बच्चे को बुलाया, ऐसे गोद में लिया बच्चे को, और एक एक के मुख में, एक एक के मुख में बाबा ने वो गिट्टी खिलाई। तो इतना प्यार करेगा कौन? हाँ, माँ बाप समझाना, माँ बन करके एक एक बच्चे के मुख में, और खुद अपने हाथ से बना करके एक एक के मुख में बाबा ने खिलाया, फिर भोजन साथ में दिलाया। तो ये सब देख करके हम हैरान हुए। हम भोजन करके जा रहे थे वापिस रूम से बाहर, तो बाबा ने कहा कि बच्चे ठहरो, बच्चे ठहरो। तो हम सभी लोग ठहर गए। बाबा ने ठहरो क्यों कहा? तो बाबा कहा बच्चे ठहरो। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे हिसाब किताब चुकतू हुआ। हिसाब किताब चुकतू हुआ, कुछ हमारे समझ में नहीं आया, कौन सा हिसाब किताब, क्या हिसाब किताब चुकतू हुआ? फिर हम तो सोच में पड़ गए क्या। तो फिर बाबा ने कहा बच्चे, कल बच्चों ने बनाया हुआ भोजन बाबा ने खाया था, कल बच्चों ने बनाया हुआ भोजन बाबा ने खाया था, और आज बाबा ने बनाया हुआ भोजन बच्चों ने खाया है, तो हिसाब किताब पूरा हुआ। तो हम सभी ताली बजाए कि हाँ बाबा पूरा हुआ। तो देखो भगवान का हिसाब किताब क्या होता है, क्या हिसाब किताब हो, कभी सोचा नहीं कि हम क्या कर रहे हैं, क्या हो रहा है, और उसके पीछे कितना बड़ा मतलब छिपा हुआ है। तो ये समाचार बाद में मधुबन में चारों तरफ गया कि बाबा ने खुद आज भोजन बना करके ये पार्टी को खिलाया है। तो जब वो दो बहनें, उनके कान पर ये जब बात गई कि बाबा ने, ये बच्चों के ऊपर बाबा का कितना प्यार है, हमने तो उनके देह को देखा कि भाई ये इस्माइल भाई ने मुस्लिम है, कासिम भाई है मुस्लिम है, कुछ भी खाते, और बाबा ने हमको ऐसा जवाब दिया, ऐसा जवाब दिया, कर करके दिखाया कि ये मेरे कितने अधिकारी बच्चे हैं, मैं कोई धर्म के आधार पर प्यार नहीं करता हूँ। तो मुस्लिम होते हुए भी खुद हम लोगों के हाथ का भी खाया और खुद भी बना करके खिलाया। तो ऐसी विशेष पालना जो है, और ऐसी विशेष पालना बाबा ने दी, कैसे भूल सकते, कैसे भूल सकते कि पहली बार हम बाबा को मिलते हैं। तो ऐसे भी हुआ। फिर एक थोड़ा सा अनुभव सुनाता हूँ, अभी तो काफी है बाकी, बाकी एक क्लास का छोटा सा अनुभव सुनाता हूँ कि बाबा जब मुरली सुनाने को आते थे, बाबा संदल पर, और बाबा टाइम पर पंक्चुअल भी, रेगुलर भी थे और पंक्चुअल भी थे। बराबर सवेरे 6 बजता था ना, तो बाबा हिस्ट्री हॉल के दरवाजे में बाबा खड़ा हो जाता था मुरली सुनाने के लिए बराबर। तो उस समय क्या था, एक चाइनीज घड़ी थी जो ऊपर लगी हुई थी, दरवाजे के ऊपर चाइनीज घड़ी थी, और उसमें एक चिड़िया होती थी, और समझो 5 बजता है तो चिड़िया बाहर आती थी और 5 बार चू 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 करती थी और फिर अंदर जाती थी। ऐसा वो सिस्टम था। तो वो चिड़िया का बाहर आना और 6 बार चू चू करना और बाबा का दरवाजे में खड़ा होना एक होता था। वरना इतना एक्यूरेट जो है, उतना एक्यूरेट बराबर 6 बजे बाबा क्लास में आते थे। और जब बाबा मुरली सुनाने के लिए आने वाले थे, तो मैंने मुरली में सुन करके रखा था कि भाई ये इंद्र सभा है, और ये इंद्र सभा है, तो इंद्र सभा में अगर अगर कोई पतित आकर के बैठता है तो उसका पत्थर बन जाता है। तो ये मैंने सुना था। मैं बोला अभी बाबा आकर मुरली चलाने वाले, इन्हें सुना कि भाई इनको तो 1-1 1.5 साल हो गया है और मेरे को तो 10 दिन ही हो गए हैं, तो मैं तो पतित हूँ, ये लोग तो पावन बन गए, ये तो 1-1 1.5 साल हो गया ये पावन, मैं अभी अकेला ही यहाँ पतित हो, तो अभी क्या करने का। तो मैं क्लास में बैठा और उधर बाबा आए, बाबा, और मैं फिर सोचने लगा कि अभी एक पतित आकर के बैठा और आज मुरली समझो नहीं चली क्लास में, तो सारे भारत में जाएगा समाचार कि एक पतित आकर बैठा, इसलिए
मुरली नहीं चली, तो अभी क्या करूं? तो मैं बैठा, बाबा उधर आसन पर बैठे थे, और तो मैं पीछे मुड़ करके देखा तो सारा क्लास भरा हुआ था, आगे देखा सारा भरा हुआ। मैं बोला अभी भागू तो भी कहाँ से भागू, भागने को भी कोई रास्ता नहीं है। फिर बाबा आसन पर आकर बैठे, और फिर बाबा ने दृष्टि दिया। अब मैं धक धक होने लगा, मैं अभी मुरली चलती नहीं चलती, क्या होता है? फिर बाबा ने कहा ओम शांति। तो जैसे बाबा ने ओम शांति कहा तो मुझे थोड़ा लगा ठीक है अभी मुरली चालू होंगी। और उसके बाद बाबा 3 मिनट रुक गए, फिर बाबा ने बोला, तो फिर तो मैं ऐसा डर गया कि मैं बोला अभी पीछे से भागना पड़ेगा, पीछे से भागो क्या क्या। फिर उतने में फिर बाबा ने शुरू किया कि बाप बैठ बच्चों को समझा। तो और ऐसी मुरली चली, इतनी खुशी हुई, इतनी खुशी हुई। मैं बोला ब्रह्म ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान और स्वयं ब्रह्मा के मुख से हम सुन रहे हैं, अपन कितने भाग्यशाली। कहते हैं ना ब्रह्मदेव, और उसके मुख से ब्रह्म ज्ञान अपन सुन रहे, तो अपन कितने भाग्यशाली है। तो ऐसे बाबा की मुरली फिर एक टक ऐसे चातरक होकर के जो बाबा की मुरली सुनते रहे, इतना मजा आया, इतना मजा आया। और बाबा जो मुरली चलाता ना, तो बाबा का फोर्स ही अलग होता है। जैसे सागर होता है, जैसी लहर आएंगी वैसे बोलता है, वैसे बाबा को जो टॉपिक बुद्धि में आएगा फट करके बाबा बोलता था। और विकारों को निकालने की ताकत बाबा के ही मुरली में, महावाक्य में ही वो विकारों को बाहर निकालने की ताकत। बाकी दुनियावी ज्ञान से जो 5 भूत काम क्रोध लोभ मोह अहंकार जो व्यक्ति के अंदर जाकर के बैठे, उसको कोई हाथ नहीं लगा सकता है। बाकी बाबा के मुरली में वो ताकत है कि वो एक के पीछे एक सारे 5 भूतों को बाहर निकाल सकता है। तो ऐसी बाबा की वो जो मुरली हम लोगों ने सुनी, इतना इतना खुश हुआ, इतने खुश हुए कि बात मत पूछो। तो ऐसी बाबा ने उस समय इतनी पालना दी। फिर हम लोगों को क्या किया, झूले पर बिठाया बाबा ने। फिर बोले आओ बच्चे झूले पर बैठेंगे, फिर एक एक को झूले पर बिठाया, और बाबा ऐसे चक्कर लगाते थे। और फिर बाबा पूछते थे, बाबा के हर एक्शन में नॉलेज भरा हुआ। बाबा पूछते थे बच्चे किसके साथ बैठे हो, तो हम कहते हैं कि होनहार श्री नारायण के साथ बैठे। तो बाबा बड़ा खुश होता था, ऑलमाइटी अथॉरिटी के साथ बैठे हैं, तो बाबा बड़ा खुश होता था, ज्ञान का आंसर सुनता बड़ा खुश होता, और ऐसा नशा चढ़ा देता था कि आप किसके साथ जुड़ रहे हो। तो ऐसी एक एक बात जो है बाबा की, तो एक एक बात भगवान की बड़ी निराली है। तो ऐसा अभी अपना टाइम होने को आया है। हाँ, तो जरूर कभी एक बार मिलेंगे, फिर बचा हुआ अनुभव, फिर मम्मा का भी कैसा पार्ट रहा, वो भी थोड़ा सा जगदम्बा का कनेक्शन भी कभी जरूर सुनाएंगे। बाकी एक छोटा सा बात बताता हूँ कि बाबा पालना कैसे करता है। क्या हुआ, दूसरे दिन हमको वापस जाना। उस समय कम से कम 10-12 दिन मधुबन में रहते थे, कम से कम 10-12 दिन, क्योंकि आना ही मुश्किल था, जाना भी मुश्किल होता था। तो एक टाइम 10-12 दिन रहते थे। तो अभी दूसरे दिन हम लोगों को जाना था। जब दूसरे दिन जाना था तो पहली रात को बाबा ने बुलाया, फिर ऑफिस के पास बुला करके ये लच्छू दादी थी, सबको बुलाया। और वो क्या थी, ये अंगूठी लेकर के आई, अंगूठी का बॉक्स लेकर के आई। और फिर बोले आप आए, आपका एक एक का माप मुझे बताओ। उस हिसाब से हमने वो सारा फिक्स किया अंगूठिया। फिर थोड़े देर के बाद फिर बाबा आए, फिर बाबा आए और बाबा ने दृष्टि वगैरह दी। बाबा बड़े खुश रमणीक मूड में बाबा थे। फिर बच्चे, कल बाबा बच्चे विदाई ले रहे, तो आओ बच्चे, एक एक बच्चे को बाबा ने बुलाया। और बाबा क्या करते थे कि वो अंगूठी जो है, वो चांदी की अंगूठी एक एक के बोट में ऐसे डालते थे, एक एक के अंगुली में एक एक के डालते थे। और जैसे बाबा वो अंगूठी डालते थे, तो बाबा पूछता था कि अच्छा बच्चे एंगेजमेंट पक्की हुई? तो वो एंगेजमेंट की अंगूठी बाबा याद दिलाता था और कहता था एंगेजमेंट पक्की हुई? सब कहते थे हाँ बाबा हमारी एंगेजमेंट पक्की हो गई। तो ऐसे बाबा के हर एक्टिविटी में,
हर एक्टिविटी में बाबा के ज्ञान समाया था कि साजन कौन है, सजनी कौन है। हम सजनी और साजन है। और आज हमने एंगेजमेंट की अंगूठी जो है वो आज पहनी हुई है। तो ऐसा एक एक बात में जब दूसरा दिन हमारा विदाई का आया तो हम जब आए हुए थे तो एक दिन क्या हुआ, जगदीश भाई भी आए थे, दिल्ली से जगदीश भाई आए थे। और बाबा जो है उस समय वहाँ कोर्ट यार्ड था जहाँ अभी शांति स्तंभ है, वहाँ टेबल टेनिस का कोर्ट था। तो वहां से बाबा इधर आ रहे थे चौक में पांडव भवन के, और जगदीश भाई गेट से आ रहे थे। तो दोनों की मुलाकात, और हम वहां पर चौक में खड़े थे। तो जगदीश भाई एक तरफ से आए, बाबा दूसरे तरफ से, हम तीसरी तरफ। तो जैसे ही बाबा ने जगदीश भाई को देखा कि जगदीश भाई आ रहे थे, तो जट बाबा बोले आओ बच्चे, आओ बच्चे। और जगदीश भाई थोड़ा मूंझ रहे थे क्योंकि स्नान तहन नहीं था, कुछ तैयार नहीं किए हुए थे कपड़े वगैरह। और बाबा कह रहे आओ बच्चे, आओ बच्चे। और बाबा ने उनको चौक में ऐसी मीठी मार दी बाबा ने। और बाबा ने कहा गॉड इज वन और जगदीश इज वन। बाबा ने कहा गॉड इज वन एंड जगदीश इज वन। तो इसमें बाबा का बड़ा रहस्य, ये शब्द के अंदर बहुत बड़ा रहस्य था। और बाबा ने उनको भी फिर ऐसा लिया गोद में। फिर जब हमारा जाने का दूसरा दिन आया ना, तो परमात्मा पालना क्या होती है। बाबा गो सुन कम सुन की टोली देते हैं, मिश्री बादाम इसके अंदर। तो वो टोली देते समय बाबा इतना, बाबा की आंख में जैसे थोड़े आंसू हमको दिखाई दिए। बाबा की आंख में इतना प्यार दिया 10-12 दिन में कि बस। और हमारा दिल नहीं चाहता कि हम जावे, और बाबा भी नहीं चाहता था कि हम जावे। तो ऐसा लेकिन टाइम था। फिर गो सुन कम सुन की टोली वगैरह दिया, फिर हम मुड़ करके गए। जब हम जा रहे थे, माना अभी कमरे के पास पीछे के दरवाजे से जाते थे उन दिनों में, तो हम गए, वो बाबा का कमरा है अभी, उस तरफ जाने लगे। और बाबा ने रुमाल निकाल करके, बाबा हमको ऐसा रुमाल हिला रहा था और हमको विदाई दे रहा था। अच्छा बच्चे, रुमाल हिला रहा था। और क्या थे, हम पीछे पीछे मुड़ मुड़ करके देख रहे थे, और बाबा हमारे तरफ देख करके रुमाल हिला रहा है। तो हम पीछे देख रहे हैं, और बाबा को ऑटोमेटिक क्या हुआ, बाबा भी हमारे पीछे 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 बाबा भी आने लगे। हम एकदम पीछे के गेट तक हम पहुंचे, तो बाबा पीछे के गेट तक रुमाल हिलाते हुए हम बच्चों के साथ भी आया था। तो इतना इतना प्यार, समझा, इतना प्यार कि बाबा भी खींच करके वो लास्ट के गेट तक बाबा आया। और फिर हमने वो पहली बार की विदाई जो ही वो बाबा से विदाई ली। अच्छा, ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। दशरथ भाई, हाँ, अच्छा। भरपूर कर दिया आपने। और आप भी सुनाते सुनाते कितने मगन हो गए थे, देख रहे थे। ये अच्छी बात थी ना, को मिल सकते हैं। अच्छा, तो कोई बात नहीं, शंकर से मिल लेते हैं। अच्छा, ब्रह्मा से मिल सकते हैं। ये तो क्या मिले, का भाग्य समझो निर्माण हो गया। स्ट्रॉन्ग संकल्प मुझे तो क्या सबको ही उठता होगा कि आपका दूसरा सेशन होना चाहिए। सिर्फ मेरा संकल्प नहीं है, जो भी यूट्यूब से और इस से वो सब चाहेंगे कि आपने भी थोड़ा जिक्र किया है, बहुत सारी बातें हैं, एक घंटा आपका और हो, बस भाई क्या कहते हैं, तो उसमें सारी बातें और भी कवर हो जाए सारी के सामने। जैसे आज ये बात हमने तो पहली बार जानी, बाबा ने कभी ये भी बोला है कि गॉड इज वन एंड जगदीश इज वन। तो ये बड़ी काम की बातें हैं, बड़ी मीठी बातें हैं और नशा चढ़ाने वाली बातें हैं। आप क्या कहते हैं? जैसे आपकी आज्ञा होंगी, फिर आगे कभी आज्ञा कह सकते हैं, आज्ञा नहीं, आग्रह चलेगा। हमारे डॉक्टर भाई भी जुड़े हुए हैं, सब है। अच्छा, ओम शांति है। बहुत जरूर फिर कभी 8-10 दिन के बाद फिर जरूर मिलेंगे। बड़ी खुशी। हो जाएगा। हाँ, जलेंगे।
क्योंकि ऐसा खजाना बहुत होना है। ही है दशरथ भाई, आना ही है आपको। हाँ हाँ जरूर, हाँ अभी आएंगे। आपने बाबा के पास पहुंचा दिया फिर से। हाँ हाँ बरोबर। आज के आपके अनुभव बड़े सुहावने रहे, तो बहुत खुशी हुई। जैसे हम मधुबन में ही पहुंच गए थे, हाँ बरोबर। सबको ऐसा महसूस हुआ ना भाई। हाँ, हमको तो खास देखा हुआ है ना उस समय, इसलिए हमको तो बहुत याद आए बाबा, और आप भी याद आ गए। झोपड़ी में ही बाबा ने हाँ जयंत भाई को मेरे साथ शादी करने की छुट्टी दिया। ऐसा क्या, वाह वाह ये वाह, बाबा को बहुत अच्छा। मालूम है, बाबा ने बोला पेट में बच्चे होते सगाई कर लेते हैं, और आप बच्चे को मिलो और अच्छा बच्चे को चिट्ठी लिखाओ। अच्छा ब्रह्मा बाबा ने बोला था, तो बोला क्या? साकार हो गया फिर हाँ बाबा वही, के बोल। हाँ जो बाबा ने झोपड़ी में तो विशेष बाबा प्रेरणा देते थे। बाबा को जो भी बोलना था ना, वो दिल की बात जो है वो हाँ। बाबा झोपड़ी में करते थे। आपको हम जूम में मिले, वो जूम भी जूम है ना। हाँ 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 जूम में भी जूमते हैं। हाँ बराबर। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। चला महेश भाई जी, ठीक है। आप सभी को पिछले बार थोड़ा सा तकलीफ हुआ, इसलिए थोड़ा ये करना। बाकी आज तो बाबा की नून थी और बहुत अच्छा फ्रेश होकर के मिल सके। ठीक है, तो चलिए हाँ चलो, बाबा की याद में बैठ, याद कर, और चलो और बाद में हम लोग फाइनल जरूर करेंगे। जरूर जरूर। कही हुई बातें करना, हाँ यस। करना। चलिए। तूने प्यार